यूट्यूब चैनल में खैर मुक़द्दम है। मैं हूं मुज़म्मिल और आप सबके साथ एक नई कहानी लेकर आया हूं। ये एक इंतहाई दिलचस्प कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी दो बर्रे आज़म से जुड़ी है, एक हिंदुस्तान और दूसरा अफ्रीकी मुल्क एथोपिया से। लेकिन दोनों मुल्कों में ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैं कहूँ कि ये एक अफ्रीकी ग़ुलाम ने भी हिंदुस्तान पर हुकूमत की है तो आप सबको ताज्जुब ज़रूर होगा, मुझे भी हुआ था। अफ़गानिस्तान से ईरानी, तुर्की, ततारी, मुग़ल, फिर चीनी, अरबस्तान से अरब मुसलमान, यूरोप से कई मुल्कों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और हुकूमत भी की। लेकिन क्या किसी अफ्रीकी ग़ुलाम ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है? सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि दक्कन का सुपर पावर बादशाह वही माना जाता जिसके साथ ये एथोपिया से आया अफ्रीकी ग़ुलाम, हबशी ग़ुलाम खड़ा हो। ये गोरिल्ला जंग के माहिर थे, इसलिए गुजरात और बीजापुर जैसे दो दुश्मन हुकूमतों के दरमियान में रहने के बावजूद दोनों को लोहे के चने चबवाए। रुको ज़रा, इतना ही नहीं, इसने मुग़ल सल्तनत के बादशाह सलीम जहांगीर को साउथ इंडिया में आने से 20 साल तक रोके रखा और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तारीख़ का रुख ही पलट दिया और अहमदनगर की छोटी सी कमज़ोर सल्तनत को अजीम मुग़ल के टक्कर में लाकर खड़ा कर दिया। मुग़ल सल्तनत का अखंड भारत का ख्वाब अगले 20 साल के लिए अधूरा रह गया। आइए जानते हैं कौन है ये अफ्रीकी ग़ुलाम जो 20 साल तक इंडिया का किंग मेकर था। अफ्रीका के एथोपिया मुल्क के हरर गांव में 1548 को गरीब घराने में पैदा हुए। चापू इनका नाम था। गरीबी की वजह से इनके माँ बाप ने इनको एक अरब ताजिर के यहाँ बेच दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, माँ बाप ही ने नन्हे चापू को बेच दिया जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। फिर जहाँ से इस बच्चे को दूसरी बार यमन में 20 सिक्कों के लिए और बाद में बगदाद में तीसरी बार मीर अल कासिम बगदादी को बेचा गया। मीर कासिम ने इनका नाम अंबर रखा, इनकी तालीम का इंतज़ाम किया। अंबर बड़ा होकर इनकी तिजारत को संभालने लगा। तिजारत के किसी काम से ये अपने आका के साथ हिंदुस्तान आया। अहमदनगर सल्तनत के वज़ीर ने अंबर को ख़रीद लिया, जिसके मरने के बाद अंबर को इसकी बीवी ने आज़ाद कर दिया। इस्लामी कानून में मालिक के मरने के बाद ग़ुलाम आज़ाद माने जाते हैं। बस किस्मत आजमाने ये बीजापुर सल्तनत आया, जहाँ कुछ माह खिदमत की, जहाँ इनको मलिक का टाइटल मिला। मलिक के माने होते हैं किंग के। लेकिन बीजापुर सल्तनत की फ़ौजी ताउन से मलिक अंबर कुछ मुतमईन नहीं थे। ये छोड़कर ये अहमदनगर सल्तनत से जुड़ गए, जहाँ वो 1607 से 1627 तक अहमदनगर सल्तनत के रॉयल फैमिली निज़ाम शाही के वज़ीर रहे, इसके करता धरता रहे। इन 20 सालों में उन्होंने सल्तनत को दक्कन हिंदुस्तान का सुपर पावर बनाया। 150, जी हाँ, सिर्फ 150 घुड़सवार से 7000 घुड़सवार की फ़ौज तैयार की। 1610 तक 10,000 अफ्रीकी हबशी फ़ौज और 40,000 दक्कनी फ़ौज, जिसमें मराठा और दूसरे हिंदुस्तानी शामिल थे, तैयार किए। मुग़ल सल्तनत को कमज़ोर करने के लिए कठपुतली बादशाहों को तैयार किया, जिससे अहमदनगर सल्तनत को ताकत मिली और अगले 10 सालों में वो मुग़ल सल्तनत को हराने, दिल्ली पर कब्ज़ा करने के काबिल हो गए। इसीलिए इन दिनों मराठा का ज़ोर हो गया था। इसका ख़तरा ख़ुद मुग़ल शहंशाह सलीम जहांगीर को होने लगा था। वो दरबार में खुलेआम हमेशा मलिक अंबर पर अपने गुस्से का इजहार करता। मलिक अंबर को बदनाम सितारा, काली किस्मत वगैरह के नाम से पुकारा करता था। हद तो ये हुई कि मुग़ल सल्तनत के चीफ पेंटर अबुल हसन ने शहंशाह जहांगीर के कमीशन से एक तस्वीर बनाई, एक पेंटिंग बनाई, जिसमें जहांगीर को मलिक अंबर के कटे हुए सर पर तीर चलाते हुए दिखाया गया था। मलिक अंबर की दूरअंदेशी बहादुरी के ख़िलाफ़ मुग़ल सल्तनत की बदज़ुबानी, गालियाँ, तस्वीर निगारी और कार्टून मुग़ल सल्तनत की मलिक अंबर के सामने बेबसी को ज़ाहिर करती है। इस पेंटिंग को मुकम्मल समझने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दी गई है। ये पेंटिंग एक शाहकार है।
सलीम जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त की रस्साकशी में मलिक अंबर ने शाहजहां को सपोर्ट किया, इसलिए कि शाहजहां की सौतेली माँ अपने दामाद को मुग़लिया सल्तनत के तख्त पर बिठाना चाहती थी। 1626 को 77 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। वफ़ात के 10 साल बाद अहमदनगर सल्तनत मुग़लों के हाथ गिर गई। मलिक अंबर ने इंडिया का मशहूर शहर औरंगाबाद बसाया, जिसका पुराना नाम खड़की था, जिसे 1650 में मुग़ल शहंशाह शाहजहां के नाइब औरंगज़ेब ने इसका नाम बदलकर अपने नाम पर औरंगाबाद रखा और आज तक ये औरंगाबाद ही के नाम से मशहूर है। औरंगाबाद शहर के लिए पानी की सप्लाई का सिस्टम भी मलिक अंबर ने शुरू किया, जो फुल्ली ऑटोमेटिक था और आज 800 साल से आज भी चल रहा है, जिसे पान चक्की के नाम से या पानी की चक्की के नाम से जाना जाता है। इसके ताल्लुक़ से गलत मालूमात राइज हैं। अगर इस पर मुकम्मल वीडियो सही मालूमात के साथ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर दी है। ये थी मलिक अंबर की कहानी। तारीख़ की इसी तरह की सच्ची कहानी लेकर फिर आपसे मिलूँगा। तब तक अगर आप तमिलनाडु की जिन वाली मस्जिद की हकीकत को जानना चाहते हैं, जो 400 साल पुरानी है, तो यहाँ पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।